तुम्हें पता है जिस सिचुएशन में लोग अभी टेंस्ड है, एग्रेसिवनेस है उनमें, डिप्रेस्ड है, एंजाइटी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है अपने फ्यूचर के बारे में सोच के, उस सिचुएशन में मैं यानी कि रोशनी आज एग्ज़ाम देकर आई है। आज मेरा फर्स्ट पेपर था MJC 3 का, ठीक है ना। मेरा सेकेंड सेमेस्टर BSc का एग्ज़ाम चल रहा है। आज से पूरा 1 वीक मेरा एग्ज़ाम ही चलेगा। एंड ट्रेवल करके मेरी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि मेरे पैर में छाले पड़ चुके हैं, लिटरली छाले पड़ चुके हैं। आज फर्स्ट डे ही मेरा ये हाल है। जितना ताना मुझे घर पे नहीं मिला ना, उससे ज़्यादा तकलीफ़ तो मुझे इस चप्पल ने दे दिया। और ये सामने जो तुम्हें नीट बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ दिख रहा है, भाई इसने तो मेरी असली औकात दिखाई दी है, तुम सबको पता है। और तुम्हें पता है मैं ना बहुत ज़्यादा गिल्ट फील नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं रो भी नहीं रही हूँ, मेरे को टेंशन नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है इन सब के लिए, रोने के लिए, टेंशन लेने के लिए। सच में मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना ज़्यादा बिजी हो चुकी। एंड पता है सबसे सिंपल फंडा क्या है कि अगर तुम्हें ना टेंशन नहीं लेना है, खुद का गुस्सा नहीं निकालना है, डिप्रेस नहीं रहना है ना, तो इतना ज़्यादा फॉर्म फिल कर दो ना किसी चीज़ की या फिर कॉलेज की, कि एक रिजल्ट आए नहीं कि दूसरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए, एक रिजल्ट आए नहीं कि दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। टाइम ही नहीं रहेगा ना, पढ़ते रहोगे, एग्ज़ाम देते रहोगे, डेट सेट। लाइफ पूरा सेट है तुम सबका। कभी ट्राई करके देख लेना, अच्छा लगेगा। और आज का पेपर के बारे में मैं बता दूँ तो पेपर बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि अगल बगल में सारे वो लाए थे ना, छोटे छोटे जो होते हैं पर्चे, वो लाए थे। बट हाँ, मैं बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट लड़की हूँ। मेरे को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने खुद से लिखा, बिकॉज जूलॉजी था ऑफ कोर्स। और रिटेन वाला तो मुझे मज़ा आता है एकदम, बहुत अच्छे से मैं लिख लेती हूँ उसको, तो वो हो चुका था। एंड ऑब्जेक्टिव थोड़ा बहुत आंखें इधर उधर करके मैनेज हो गया, अच्छा गया ओवरऑल। मैंने पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया अपना, एंड टोटल 18 पेज लिखी हूँ। सोचो, काश UPSC में मैं इतना लिख के आज मान लो तुम्हारे सामने अच्छा खासा IAS ऑफिसर बन के बैठी रहती। क्या नीट के लफंडे में क्या भरे हो? कुछ नहीं है भाई, इससे अच्छा स्टॉल लगा लो। मैंने देखा है, हम जब कॉलेज जाते हैं तो हर एक रोड में चाउमीन का स्टॉल है, पानी पूरी का स्टॉल है, मोमोज का स्टॉल, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। उनकी इनकम डेली की 1000+ ही होती है, 1000+। समझ रहे हो कुछ? नीट में तुम लोग सिर्फ वेट लॉस करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, पढ़ोगे भी बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, बट क्लियर नहीं होगा। हमारे यहाँ पे मेडिकल क्या बोलते हैं, मेडिकल कॉलेजेस तो बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं, बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट हॉस्पिटल्स भी। लेकिन डॉक्टर नहीं चाहिए उनको, इसलिए पेपर हार्ड हो जाता है, कभी लीक हो जाता है। आई नो मुझे ये सब बोलने का हक नहीं है, बिकॉज हाँ मैंने अपने पेपर में हक दिया था, बहुत गंदा वाला। आई नो मेरी लैंग्वेज तुम सबको थोड़ा अजीब लगती होगी, बट चलता है, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग भी मेरे फ्रेंड्स टाइप ही हो। तो पेपर मेरा इतना अच्छा गया है ना कि मैं किसी को कुछ बोलने की तो लायक नहीं हूँ। ओवरऑल कमेंट भी आने लगता है कि दिन भर यूट्यूब पे रहोगी तो पढ़ाई कहाँ से होगा। सही बोलते हैं लोग, ये भी बात है। कभी कभी मन में ये भी ख्याल आता है कि छोड़ ही देती हूँ अब इसको भी, बट दिल है कि मानता नहीं। एनीवे, मेरा पेपर कैसा गया उसके बारे में बता दूँ तो मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया था, ऐसा मुझे लगता था, ऐसा मुझे लगता था। जब मैं आंसर की से मैच की तो मुझे मेरा औकात दिख गया। मैंने घर पे पहले ही बता दिया ताकि मुझे ज़्यादा लात जूते ना पड़े, बट डांट जो पढ़नी होती है वो तो पड़ती है। अभी भी ताने लाइक छोड़ दो पढ़ाई लिखाई, क्या है पढ़ाई लिखाई में, शादी कर लो। हमारे यहाँ भोजपुरी में बोला जाता है, इतना दिन से पढ़ के का कही लुआ, बहुत कुछ हो गई, छोड़ा, ब्याह करा, घर संभाला, ऐसे बोला जाता है हमारे यहाँ। एंड उस टाइम में बस मुंह बंद हो जाता है। अभी मैं बस ये सोचती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, उसके बाद से फिर देखेंगे। और जो भी कमेंट्स भी आते हैं कि यूट्यूब छोड़ दो, ये कर लो, वो कर लो, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी भाई। बट द मेन बात मेरे मार्क्स, मैंने ना यहाँ पे YT पे बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके मार्क्स ना लिटरली 400 एंड 500 पे स्टॉक हो चुके हैं। एंड बहुत ही ज़्यादा, मतलब सीरियस बात मैं बता रही हूँ, और उन्होंने 4th रब 5th रब लिया है। और मैंने देखा है उन लोगों की मेहनत यार, मैंने देखा है उनके मेहनत के आधे में भी मैंने अपना मेहनत नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किया, मैं ये बोल सकती हूँ, ठीक है ना। बट फिर भी क्या है, हुआ नहीं हुआ उनका सिलेक्शन। बट हाँ वो चाहेंगे तो मतलब मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा। बट
मेन टॉपिक रैंक का। यहाँ पे लोग रैंक के लिए लड़ते हैं, मैं तो मार्क्स के लिए लड़ती हूँ। भाई कौन सा ये एग्ज़ाम है कि मुझसे हो नहीं रहा है। इनफैक्ट घर वाले भी बोलते हैं कि 10वीं में अच्छा नंबर लिया ले लूँगा, 12वीं में लिया ले लूँगा, ये कौन पढ़ाई पढ़त तारू कि एगो एग्ज़ाम तरह से नहीं निकलत, ऐसा बोला जाता है। तो मैं से ही कोई आके समझा दो मुझे कि ये कौन सा एग्ज़ाम है, प्लीज़ आ सकते हो। देखो गाइस, मैंने थोड़ा फ़नी वे में बोला ताकि आप लोग का माइंड रिलीफ हो। एंड मैं यही बोलूँगी आप सबसे ना कि जो भी आपको कदम लेना होगा सोच समझ के लेना। अच्छे से 1 वीक का टाइम लो, सोच लो कि तुम्हें क्या करना है आगे। अगर नीट करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लो, बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और बैकलॉग्स से लड़ना, ठीक है ना, यानी अपनी किस्मत से लड़ना हो जाता है, ठीक है। तुम जितना बैकलॉग्स के पीछे पीछे भागोगे, बैकलॉग्स तुम्हारे तुमसे दूर जाएगा। और नीट तो एक ऐसा शख्स है ना, ऐसा बंदा है जिसने काफ़ी सारे लोगों का दिल तोड़ दिया है। इतना दिल तो ये आजकल के निब्बा निब्बी यानी जीएफ में भी नहीं होता, दिल तोड़ने वाला सिस्टम। तो जो भी लेना है सोच समझ के लेना। और रही बात मेरी ड्रॉप की, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। अगर आप लोग ड्रॉप ले रहे हो या फिर फ्रेशर्स हो या फिर आपने ये सोच रखा है कि हाँ आपको नीट करना है, तो नीट 2025 का पेपर देख के समझ आ गया है कि किस टाइप की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है हमें एवरी डे, ठीक है। स्पेशली हर क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने से कम टाइम में सॉल्व करना भी सीखना है। बट क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ ये हार्ड क्वेश्चंस मिलेंगे कहाँ पे जो कि नीट लेवल के हों। एंड आई फाउंड इट, नीट प्रेप इसेंशियल ऐप। यहाँ पे हार्डेस्ट क्वेश्चन सब कोर्स है जिसमें तीनों सब्जेक्ट्स के हार्ड क्वेश्चंस एक ही जगह पे मिल जाता है। क्वेश्चन स्टार्ट होते ही टाइमर भी ऑन हो जाता है सो डेट आई कैन मैनेज माई टाइम टू। एंड क्वेश्चन गलत होने पे वीडियो सॉल्यूशन देख लेती हूँ। एक और बात, यहाँ पे लेवल वाइज क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो। लेवल 1 के क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी ये एक्सक्लूसिव हार्डेस्ट क्वेश्चन सब कोर्स कम्प्लीमेंट्री मिल रहा है एनसीईआरटी अभ्यास बैच के साथ, जहाँ पे मैं पेज वाइज फिल्टर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती हूँ। ऑल्सो डिफ़िकल्टी लेवल सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन है। क्वेश्चन गलत हो तो टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। ऑल्सो आई कैन बुक मार्क्स एनी क्वेश्चंस। एंड एनसीईआरटी डिसेंट फीचर्स भी यहाँ पे हैं, जिसे ये पता चलता है कि क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस एनसीईआरटी की किस लाइन से बना है। इसके अलावा मेरे जितने भी क्वेश्चन गलत होते हैं उन्हें मुझे अलग से एनसीईआरटी में हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क्ड एनसीईआरटी में ऑटोमेटिकली मेरे सारे इनकरेक्ट क्वेश्चंस हाईलाइट हो जाते हैं। कभी भी मैं हाईलाइटेड लाइंस पे क्लिक करके देख सकती हूँ कौन सा क्वेश्चन गलत किया था एंड उस क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट भी कर सकती हूँ। नीट में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सारे टाइप्स के क्वेश्चन की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए आप AR पावर अप कोर्स का यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको असर्शंस रीजन टाइप, स्टेटमेंट बेस्ड, मैचिंग टाइप, लेबलिंग टाइप्स एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पे आपको कस्टम टेस्ट जनरेटर भी कम्प्लीमेंट्री मिलेगा, जिसमें आप टॉपिक वाइज या पेज वाइज टेस्ट जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे भी आप डिफ़िकल्टी लेवल सेलेक्ट कर सकते हो। PYQs मार्क्ड एनसीईआरटी में लास्ट 25 ईयर्स के PYQs हाईलाइटेड हैं, जिस पे क्लिक करके PYQs की प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर मैं भी कर सकती हूँ एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते। अभी एनसीईआरटी अभ्यास बैच में इनरोल करने पे आपको ये सारे फीचर्स कम्प्लीमेंट्री मिल जाएंगे। ऑफलाइन मैनर पे प्रैक्टिस करने के लिए अनलिमिटेड कॉम्बो परचेस कर सकते हो, जिसमें आपको एनसीईआरटी अभ्यास और सारे कम्प्लीमेंट्री फीचर के साथ साथ 8 मॉड्यूल्स भी मिलते हैं एंड 50 ओमार सीट भी। आपको 3 डेज़ में रिफ़ंड गारंटी भी मिलती है। इनकेस आपको ये बैच पसंद नहीं आया तो एक बार ट्राई करना तो बनता है ये ऐप। फॉर रिफ़ंड ओनली गिव एन ईमेल टू दिस ईमेल जो कि स्क्रीन पे है, लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक और सबसे अच्छी न्यूज़ बताऊँ मैं, सारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए 1000 डिस्काउंट है। इस बैच को अगर आप लोग अभी से एनसीईआरटी अभ्यास बैच में इनरोल करते हो तो आपको 1000 की डिस्काउंट्स मिलेगी। तो फटाफट इनरोल कर लो, क्योंकि 1000 डिस्काउंट सीट्स के बाद प्राइस इंक्रीज भी हो जाएगी। तो वेट किसका कर रहे हो, जाओ प्ले स्टोर से डाउनलोड करो एंड प्रैक्टिस करो बहुत सारी क्वेश्चंस की। अब अगर बात करते हैं प्राइस की, तो अगर आप एनसीईआरटी अभ्यास बैच परचेस कर रहे हो 2026 के लिए तो उसकी प्राइस है 3999। एंड अगर आप अनलिमिटेड कॉम्बो परचेस कर रहे हो बैच के साथ तो उसकी प्राइस है 6999। तो वेट किसका कर रहे हो, जल्दी से जाओ बैच को परचेस करो और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाओ। मैं कहाँ थी, हाँ,
तो रही बात मेरे ड्रॉप लेने की, तो भाई देखो, जिस लड़की को अभी ना चैन से सांस लेने की भी टाइम नहीं है, घर पे ताना खाने के बाद भी रोना नहीं आ रहा है, लिटरली मैं सच में बता रही हूँ, मैं ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव गर्ल हूँ, ठीक है, मैं ना थोड़ी थोड़ी डांट पे रो देती हूँ, बट पता नहीं क्यों मेरे अंदर की जो थेथरोलॉजी है वो कितना ज़्यादा आगे बढ़ गई है। ना मैं रो रही हूँ, ना मुझे टेंशन हो रही है, ना ही मैं घर वालों को फेस कर पा रही हूँ, ना ही मैं हंस रही हूँ। पता नहीं भाई ये कौन सा रोग हो गया है मुझे, बट एनीवे मैं ड्रॉप ले रही हूँ या नहीं ये तो मैं अभी रिसेंट का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर लूँ पहले, देन फिर मैं डिसाइड करूँगी। एंड आई डोंट नो कि मेरा कदम क्या होगा, ठीक है ना, मेरा कदम काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, बट मुझे नहीं पता कि कैसा हो सकता है अभी। एंड आप सबसे भी मैं यही बोलूँगी कि अगर आप लोग ड्रॉप ले रहे हो तो प्लीज़ सोच समझ के लेना। अगर सेकंड ड्रॉप या फिर फर्स्ट ड्रॉप आप लोग का कंप्लीट हो चुका है तो प्लीज़ पार्शियल ड्रॉप ले लेना, ठीक है ना, बिकॉज रिस्क लेना अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे इधर सच में यार कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा है बट लोगों को डॉक्टर्स नहीं चाहिए, इसलिए पेपर्स ऐसे आ जाते हैं। बट इनफैक्ट इनमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने सिलेक्शन पाया है अपना, तो बस अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी की जो भी मेरी अपडेट्स होगी कि मैं ड्रॉप ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ, वो सब कुछ मैं आपको ना बहुत जल्दी बता दूँगी आफ्टर माय एग्ज़ाम। एंड आप लोग प्लीज़ मुझसे मेरे मार्क्स मत पूछो भाई, बताने लायक होता तो लिटरली मैं बता देती, लेकिन मैं नहीं बताना चाहती ना, ज़रूरी है बताऊँ। मैं बता दिया कि बस अच्छा नहीं आया है, तुम सबसे मेरा बहुत कम मार्क्स है, बस इतना समझ जाओ। बट फिर भी देखो थेथर की तरह यहाँ बैठी हूँ, क्या करूँ क्या करूँ ओ लेडी, मैं हूँ आदत से मजबूर। एनीवे देखो हंस दिया ना, बट तुम सबको हंसाने के लिए, बस अच्छे से रहो, किसी भी भैया दीदी या फिर कुछ भी किसी का मत सुनो, एक कमरे में खुद को रखो एंड देन फिर तुम लोग सोचो कि तुम्हारी मेहनत कैसी थी, तुमने गलती करी थी, अगर गलती करी थी तो तुम उसको सुधारोगे या नहीं, तुम अपनी गलती पे अगर काम करोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं। ये सारे डिसीजंस लेने के बाद तुम लोग अपना डिसीज़न फाइनल करना। एंड या डेट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स हो ना कमेंट सेक्शन में तुम लोग बोल सकते हो, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, जहाँ पे ऑलरेडी छोटी फैमिली ही है, बहुत अच्छी खासी है, जो एक दूसरे की हेल्प भी करती है। तो या अगर मन करे तो ज्वाइन हो जाना, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, वो लोग भी कुछ हेल्प कर देंगे। एंड इफ़ आई एम ऑनलाइन तो मैं भी आप सबकी हेल्प कर दूँगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से सोच समझ के अपना डिसीजन लो और कोई भी गलत कदम नहीं लेना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे जैसी थित्थर जब यहाँ पे जिंदा रह सकती है, तुम सबके साथ बकवास कर सकती है, तो फिर कोई भी रह सकता है। ओके सो